जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। सर सामा आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे बिकॉज ही इज़ नॉट वेल टुडे। दैट्स वाई आपको आज ऐसे ही गुजारा चलाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह कल से वो हमें ज्वाइन करेंगे। दिस इज़ मी हुमा उस्मान एम आई आल्सो फ्रॉम एलिवेटर्स सरगोदा। तो जिस मॉडल पर आजकल चल रही हैं क्लासेस तो वो है अमेज़ॉन FBA होलसेल। ठीक है, तो amazon पे जब भी आप एंटर होते हैं एज अ सेलर तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मॉडल्स ले लें आप कि आपने एज अ सेलर आपने अपनी प्रोडक्ट वहां पे सेल आउट तो करनी है, लेकिन आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप जाकर अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च कर लेंगे जिसे PL मॉडल कहते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है PL में। ये होता है कि आई थिंक आप सबने ये पहले डिस्कस हो गया होगा प्रीवियस क्लासेस में कि PL मॉडल में आप खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं। ठीक है, और वहां पर ये नहीं है कि आपने किसी ऐसे ब्रांड पर जाना है जो किसी और का होगा। मींस कि आप इसमें खुद ऑनर होंगे अपने ब्रांड के ना। और इससे पहले आपका जो जो भी लोगो होगा, आपका जो भी ब्रांड नेम होगा amazon पर इससे पहले वहां पर कोई भी इस लोगो के साथ, इस ब्रांडिंग के साथ amazon पे और कोई भी सेलर पहले से इसे मतलब एज अ सेलर सेल नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है amazon FBA होलसेल। amazon FBA होलसेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने वो प्रोडक्ट उठानी है सेल आउट करने के लिए एज अ सेलर जो ऑलरेडी अमेजोन पर, जो ब्रांड जिनकी प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पर सेल हो रही हैं। ठीक है, बायर मतलब उन्हें जानते हैं, वो बहुत वेल नॉन ब्रांड है। तो इसलिए आपने उन्हीं की प्रोडक्ट्स उठानी है और वहां पर आपको प्रोडक्ट को रैंक करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ब्रांड जो है रैंक ऑलरेडी हो चुके होते हैं। माइक ऑफ कर लें प्लीज आप अपना। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है मोहम्मद अली। ठीक है, अच्छा, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, उसमें ये है कि ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में आपने ना ही तो PL करनी है और ना ही आपने होलसेल मॉडल करना है। आपने थर्ड पार्टी से जो है वो प्रोडक्ट उठानी है और अमेजोन पर जो है वो अमेजोन के बायर को सेल आउट कर देनी है। ठीक है, तो अब आप जिस मॉडल के साथ जा रहे हैं, ये जो बैच है ये अमेजोन FBA होलसेल का है, राइट। तो अमेजोन FBA होलसेल में आप किसी भी ऐसे ब्रांड को अप्रोच करेंगे जिसकी ऑलरेडी अमेजोन पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं बायर्स के लिए। ठीक है, तो अब आपने, लेट्स सपोज कि आपने एज अ न्यू सेलर आप अमेजोन पर जाते हो। ठीक है, और वहां पर आपने किसी भी ब्रांड को टारगेट करना है कि मैंने इस ब्रांड के साथ, इस कैटेगरी के साथ अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स लगानी है। ऑनलाइन स्टोर ही होगा ना आपका अमेजोन पर, तो आपने कोई भी ऐसा ब्रांड टारगेट करना है, उसे अप्रोच करना है। तो फिर आप देखिए कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब उन्हें अप्रोच करना इम्पॉसिबल होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि अगर आप एज अ न्यू सेलर जाते हो ना, अभी आपने ये 15 या 20 आई थिंक जितनी भी डेज की आपकी ये क्लासेस हैं, तो आपको इतनी ग्रिप आ जाती है कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर अमेजोन पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और वहां से आप स्टार्ट ले लेते हैं। तो लेकिन आप वहां पर न्यू सेलर होंगे, तो कोई भी ब्रांड जो बहुत मैच्योर ब्रांड है, जो बहुत रैंक ब्रांड है, वो कभी भी किसी न्यू सेलर को अलाउ नहीं करेगा कि उसकी प्रोडक्ट को कोई न्यू सेलर जो है वो अमेजोन पर सेल करे। ठीक है, तो आपने ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करना है और ऐसी प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है जो न्यू सेलर्स को अलाउ करती हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप बहुत से ब्रांड्स निकालें रैंडमली और उन्हें मेल करें, बाय कॉल उनके साथ जाएं, तो इस तरह बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आपको तकरीबन 1000-2000 ब्रांड्स जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उनसे वन बाय वन कांटेक्ट करना पड़ेगा बाय मेल। फिर किसी का रिप्लाई आता है और किसी का रिप्लाई नहीं आता। तो बजाय इसके कि आप रैंडम
ब्रांड्स जो हैं वो हंट करें, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो सेलर्स amazon पर न्यू सेलर्स हैं, बिल्कुल आपकी तरह आपने भी अकाउंट बनाया, आप भी न्यू सेलर हैं amazon पर, ठीक है, तो आप उन्हीं सेलर्स को टारगेट करें, आप उनके स्टोर्स ओपन करें और वहां से देखें कि वो कौन से ब्रांड्स हैं जिन्होंने इन न्यू सेलर्स को अलाउ किया है। ठीक है, तो आप वहां से उन्हीं ब्रांड्स को उठाएं और उनसे कांटेक्ट करें, और इस तरह आपका टाइम सेव होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे मतलब ऐसे तो आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाएंगे अमेजोन पर, जिनकी बहुत ज्यादा रेटिंग होगी, जिनका सेल वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा, तो डेली के उनके थाउजेंड्स में यूनिट्स निकलते होंगे, लेकिन वो आपको कभी भी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अप्रूवल नहीं देंगे उसके लिए। हाँ, लेकिन अगर आप को ऐसा कोई क्लाइंट का अकाउंट है, कोई मैच्योर अकाउंट है, या आप में से किसी का बहुत मैच्योर अकाउंट होगा जिसकी ऑलरेडी मतलब रेटिंग, आप उसे कह लें कि रेटिंग बहुत ज्यादा होगी, तो फिर आप ऐसे किसी ब्रांड को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और वो आपको अप्रूवल भी दे सकता है। ठीक है, तो अब आपने कैसे, अब हम यहाँ पर एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि 3 ऑप्शंस हैं एज अ सेलर आपके पास, और आपने किस तरह से ब्रांड को जो है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक तो इसका मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ कि आपने अगर कोई भी, लेट्स सपोज आपने कोई भी प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है, ब्रांड की प्रोडक्ट निकालनी है, तो आप मतलब किस तरह से जाएंगे। कोई तो आपके माइंड में एक कीवर्ड होना चाहिए ना, जिसके थ्रू जो है आप amazon की वेबसाइट पे जाएं और वहां जाकर सेलर्स को हंट करें। यहाँ पे हम आप ऐसे कर लें कि ये ना एक शॉर्टकट ही कह लें आप, बजाय इसके कि थाउजेंड्स में ब्रांड्स निकालने के, आप कुछ सेलर्स निकाल लें, ठीक है, जो पहले से ऐसी ब्रांड्स के साथ जा रहे हो जो न्यू सेलर्स को अलाउ करती हैं। क्योंकि अगर ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत पुराने हैं अमेजोन पे, जिन्हें अप्रोच करना इम्पॉसिबल है, तो लेकिन ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिन्हें खुद अभी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप जब किसी भी ब्रांड को अप्रोच करते हो कि मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज तो कर रहा हूँ, लेकिन एज अ कंज्यूमर नहीं कर रहा, एज अ कस्टमर कर रहा हूँ। ठीक है, रीसेल पर्पस के लिए मैं आपकी इन्वेंट्री बाय कर रहा हूँ, मैंने आगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करनी है। ठीक है ना, तो इस तरह आप क्या करते हैं, इस तरह जाहिर सी बात है, अगर कोई ब्रांड आपको अप्रूवल दे देता है तो इट मीन्स के उनके पास एक और ऑप्शन आ गया जिसके थ्रू वो अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो बड़े ब्रांड्स को तो जरूरत ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स भी होंगे जो अभी amazon पे न्यू रजिस्टर्ड हुए होंगे। अब वो कैसे हम देख सकते हैं कि कौन सा ब्रांड जो है वो बहुत मैच्योर ब्रांड है, जिसे अप्रोच करना इम्पॉसिबल है हमारे लिए, और कौन सा ऐसा है जिसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो हमें अप्रूवल दे देंगे। वो भी फिर मैं आपको अभी बताती हूँ कि वो हम थ्रू रेटिंग जो है ये जज कर सकते हैं। तो बहुत से फिर ब्रांड ऐसे भी होंगे जिन्हें हमें खुद सहारे की जरूरत होगी कि न्यू सेलर्स आए, उन्हें अप्रोच करें, वो उन्हें अप्रूवल दें। क्योंकि जिस भी प्रोडक्ट में जिस भी ब्रांड को जितने लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है वो ब्रांड जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो अब आपने कैसे जो है वो क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया तो चले मैं आपको एक दफा बता देती हूँ, लेकिन ये है कि फिर आपको पता भी होना चाहिए। आई थिंक आप में से बहुत से मतलब ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम अमेजोन को लेकर चल रहे होंगे। चलें ठीक है, ये बाद में देखते हैं, अभी मैं आपके साथ क्राइटेरिया मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर लूंगी, और यहाँ पर मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने एक आध प्रोडक्ट जो है वो निकाल ली थी, ताकि हम फर्दर जो है ना प्रैक्टिकल थोड़ा सा वो काम कर लें। ठीक है, तो क्राइटेरिया जो है ना किसी भी ब्रांड को हंट करने का, वो ये है कि आप जिस भी कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, पहले तो ये है कि आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो कैटेगरी थोड़ी सेव होनी चाहिए। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पे बहुत मुश्किल है अप्रूवल लेना, तो वहां पर आप अपना टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करें। जैसे टॉयज की कैटेगरी आ गई, तो टॉयज की कैटेगरी में बहुत मुश्किल है कि कोई भी ब्रांड जो है वो इतनी आसानी से आपको अप्रूवल दे दे, बहुत टाइम लगता है। तो टॉयज की कैटेगरी में ना जाएं, बेहतर है। इसके अलावा आप देख लें इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी आ गई, तो वो वहां पे भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेल भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और जिसका अप्रूवल भी आसानी से मिल जाता है वो है होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, पेट्स की कैटेगरी, और इसके अलावा ब्यूटी की कैटेगरी आ गई, और इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स आ गए, डाइटरी सप्लीमेंट्स ना।
तो इन कैटेगरीज में सेल भी बहुत अच्छी है और दूसरा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा आ जाता है। तो इन कैटेगरीज में आपने सबसे पहले तो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करके वहां से प्रोडक्ट निकालनी है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आपने जो भी आप प्रोडक्ट, एक ब्रांड है ना, तो एक ब्रांड की कभी भी कोई एक प्रोडक्ट नहीं होती, उसकी पूरी कैटलॉग होती है और कैटलॉग में 20,000 30,000 आम सी बात है प्रोडक्ट्स होना। तो आपने इतनी ज्यादा प्रोडक्ट में से फिल्टर ही एक तरह से लगाना है कि आपने किस प्रोडक्ट के साथ जाना है। तो आप जब भी किसी ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके साथ शीट शेयर करेंगे, ठीक है। तो शीट में से फिर आपने अपना क्राइटेरिया लगाना है और वहां से अपने क्राइटेरिया पर आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है। तो वो क्राइटेरिया, वो वाला क्राइटेरिया जो आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को फाइनल करने के लिए लगाएंगे, वो हम एक टूल है हीलियम, तो हम वहां पर लगाते हैं और उसके मुताबिक हमें अगर उस ब्रांड की प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर कोई भी प्रोडक्ट फॉल कर रही है तो वो वहां पर फिल्टर होकर हमारे सामने आ जाएगी। थाउजेंड्स में से कोई 10 या 15 या 20 प्रोडक्ट्स होंगी जो आपके क्राइटेरिया पर फॉल कर रही होंगी, ठीक है। तो उसमें से आपने पहला क्राइटेरिया आपने क्या लगाना है, वो हम हीलियम पर लगाते हैं। अभी स्क्रीन आपको शो हो जाती है। अभी जस्ट हम वैसे ही प्रैक्टिकली मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने कैटेगरी देखनी है, आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या देखना है, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी लिस्टिंग का, किसी भी डिटेल पेज का बीएसआर कितना है। बीएसआर स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक। तो बीएसआर से ही हमें पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू, कितनी सेल जनरेट कर रही है अमेजोन पर, ठीक है। तो बीएसआर से ही, बीएसआर को आप ऐसे कर लें कि बीएसआर जितना हाई होगा ना, तो इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज्यादा कम है। और किसी भी प्रोडक्ट का बीएसआर जितना डाउन होगा, जितना कम होगा, तो इट मीन्स के उसकी सेल उतनी ही ज्यादा अच्छी है। जैसे चले मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर वहां से ये चीजें देखते हैं। जी अब स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। चलें ठीक है, हम यहाँ पे फिर देख लेते हैं क्राइटेरिया कैसे डिस्कस करना है थोड़ा डिटेल में। तो ये किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल पेज होता है। डिटेल पेज का मतलब ये है कि अगर आप एज अ बायर amazon की वेबसाइट पर आए हैं और आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो निकाल लिया है, तो आप कौन कौन से ऐसे स्टैट्स हैं जिन्हें देखकर आप कोई भी प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एज अ बायर आपने, अब आप एज अ सेलर जा रहे हैं, तो आपने बायर की नजर से नहीं देखना किसी भी लिस्टिंग को, आपने एज अ सेलर ही देखना है, ठीक है। ये कोई भी प्रोडक्ट है, मैंने रैंडम ऐसी कोई प्रोडक्ट निकाल ली, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपको ये जो भी ब्रांड है इसकी थाउजेंड्स में प्रोडक्ट्स होंगी, तो आपने कैसे अपने लिए वहां पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फाइनल करनी है। ये इसका डिटेल पेज है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसे कहते हैं बीएसआर, और यहाँ पे इसके साथ, बिल्कुल इसके साथ में आ रही है इसकी कैटेगरी, ठीक है। तो बीएसआर जितना कम होगा तो वो उतनी ही ज्यादा सेल को शो करता है, और बीएसआर जितना ज्यादा होगा वो उतने ही सेल वॉल्यूम उसका उतना ही कम है, वो इस चीज को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ में वो बता रहा है कि ये जो बीएसआर है इस कैटेगरी में है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी, ठीक है। अब बीएसआर जो है वो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करेगा, ठीक है। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो डेली रूटीन में यूज होने वाली है, ठीक है, तो वहां पर बीएसआर अगर 40,000 50,000 भी है ना, तो वहां पर उसकी सेल बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और अब तो अमेजोन, पहले ये नहीं फीचर था, अब तो अमेजोन के पेज पर ये फीचर भी शो होता है कि यहाँ पे अमेजोन आपको मंथली सेल शो करवा देता है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बीएसआर है ना वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी में है, और यहाँ पे 2,000 समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहा है अमेजोन के इस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल है ना वो 9,000 है पर मंथ, ठीक है। अगर यहाँ पर कैटेगरी होती होम एंड किचन की, या हाँ ऐसे ही आप कह लें होम एंड किचन की कैटेगरी है ना अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर बीएसआर अगर 40,000 भी है ना, 50,000 भी है, तो इट मीन्स की सेल थाउजेंड्स में है, थाउजेंड में 40,000 50,000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर
PSR आप कह लें हंड्रेड्स में है, और लेकिन यहाँ पर कैटेगरी कोई ऐसी आ जाती है जो चीज हम डेली रूटीन में यूज नहीं करते। जैसे आप स्पोर्ट्स की ले लें प्रोडक्ट्स ना, तो वो हम डेली रूटीन में तो यूज नहीं करते ना, मतलब एक बार हमने खरीद ली उसके बाद तो हमने कई महीने उस तरफ जाना ही नहीं है। तो फिर जो है ना यहाँ पर फिर आपको वो देखना पड़ेगा कि आपने जस्ट ये नहीं देखना कि PSR इतना है तो बस फिर आपने प्रोडक्ट को जो है ना वो उसके लिए मतलब अप्रूवल के लिए आपने अप्लाई कर दें, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने BSR को भी देखना है और आपने कैटेगरी को भी देखना है, उसके बाद बहुत आसान हो गया, अब तो ये फीचर आ गया, आपने यहाँ से भी देख लेना है कि इस प्रोडक्ट की पर मंथ जो है वो क्या सेल जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाता है, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा आपने प्राइस देखनी है कि अमेजोन पर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस जितनी होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी तो उसी पर डिपेंड करेगा ना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखना है कि प्राइस जो है ना आपकी, अब आप पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे हीलियम टूल में, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्राइटेरिया लगा कर दिखाऊंगी आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने BSR देखना है। BSR आपका मैक्सिमम जो है ना आपका BSR वो 40,000 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आ जाता है कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे होम एंड किचन की, किचन एंड डाइनिंग की, पेट्स की, और इसके अलावा ब्यूटी। तो बाकी ये है कि मजीद फिर देख लेंगे। ठीक है, ये दो हो गया, उसके बाद दो पॉइंट्स आ गए यहाँ पर। तीसरा आपने सेलिंग प्राइस जो है ना वो आपने 30 to 50 रखनी है, मिनिमम 30 और मैक्सिमम तो जितनी भी हो जाए उतना ही अच्छा है, तो लेकिन चलें 30 to 50 का क्राइटेरिया रख लें। ठीक है, तीन यहाँ पर हो गए ये जो हमने फिल्टर लगाने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि FBA सेलर्स जो है ना वो ज्यादा होने चाहिए। FBM और FBA का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा। आप FBA वो सेलर होता है जो अमेजोन से सर्विसेज ले रहा होता है, मतलब उसने प्रोडक्ट एक दफा अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दी, उसके बाद आपकी इन्वेंट्री को रिसीव करना, उसे पैक करना और एंड कस्टमर तक डिलीवर करना वो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और इसे हम कहते हैं FBA। ठीक है, तो आपने ऐसी ही लिस्टिंग में जाना है जहां पर ज्यादातर FBA सेलर्स हों, क्योंकि FBM सेलर से compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो अब आप कहाँ से देखेंगे कि आपकी लिस्टिंग में FBA सेलर्स हैं, तो वो आप यहाँ से ऑफर्स, यहाँ पर आ रहा है ना, तो आप यहाँ से ऑफर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेलर FBA कर रहा है और कौन सा FBM। अब यहाँ पर देखें शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय, अगर शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय तो एक ही नाम आ रहा है, तो इट मींस कि ये सेलर जो है वो शिपिंग सर्विसेज बायर तक डिलीवर करने की वो खुद ही दे रहा है, वो अमेजोन की सर्विसेज नहीं दे रहा। इट मींस कि वो FBM कर रहा है। ठीक है, और आपको FBA का कैसे पता चलेगा, FBA का आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें, शिप फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय जो भी स्टोर नेम है या जो भी सेलर है उसका नाम यहाँ पर आ रहा होगा, तो इट मींस कि ये शिपिंग की सर्विसेज, बायर को डिलीवर करने की जो सर्विसेज है वो अमेजोन से ले रहा है, इसकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है और इन्वेंट्री इसकी अपनी है, तो ये FBA। तो आपने ऐसे लिस्टिंग सेलेक्ट कर दी है जिसमें FBA सेलर ज्यादा हो। ठीक है, और तीसरे नंबर पर, फोर्थ पर यहाँ ये आ जाएगा, आपने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जहां पर उसका वेट जो है ना, प्रोडक्ट का वेट वो बहुत कम हो, क्योंकि प्रोडक्ट का वेट जितना ज्यादा होगा तो आपको अमेजोन को उतनी ही FBA फी भी पे करना पड़ेगी। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस भी उसी हिसाब से होते हैं, और जहां से आप मंगवा रहे हैं इन्वेंट्री, वो आप ब्रांड से मंगवा रहे हैं या जहां से भी आप मंगवा रहे हैं, अगर आपके प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन बहुत ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट बहुत हद तक जो है वो मिनिमाइज हो सकता है, क्योंकि आपको फिर शिपिंग बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो आपने किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले पहले उसका वेट डायमेंशन ये जरूर देखना है, और ये प्रोडक्ट की डिटेल्स में आ रहा होगा यहाँ पर। तो मैक्सिमम, अब आप कहेंगे कि मैक्सिमम कितना हो सकता है प्रोडक्ट का वेट ना, तो मैक्सिमम से आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है। अगर तो सेलिंग प्राइस 60-70 प्लस है तो फिर आप यहाँ मैक्सिमम 2 पाउंड तक भी जा सकते हैं वेट में। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बिलो 30 है तो फिर यहाँ पर आपने आउंसेस में ही जाना है, बहुत कम मतलब आपकी प्रोडक्ट का ना वेट तो। ठीक है, वेट भी आ गया, उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद आपने ये देखना है, ये भी हो गया सेल का भी। ठीक है, अब
जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है ना, वो जो अब आपने क्राइटेरिया ये सारा अप्लाई करना है, तो वो कैसे करना है, ये चीजें तो आपने देख ली कि आपकी प्रोडक्ट का बीएसआर इतना होना चाहिए, कैटेगरी ये होनी चाहिए, एफबीए सेलर ज्यादा होने चाहिए, सेलिंग प्राइस, सेल वॉल्यूम, वेट वगैरह, ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी ऐसी ब्रांड के साथ जाते हैं जो बहुत मतलब मैच्योर है, तो वो कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देगा। आपने उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करना है जो खुद अभी न्यू है, जिन्हें खुद अभी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, वो आपको अप्रूवल देंगे। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये ब्रांड जो है ये न्यू सेलर्स को अलाउ करेगा या नहीं करेगा। ये जो रेटिंग है ना, यहाँ पर ये लिस्टिंग की रेटिंग होती है। ठीक है, तो लिस्टिंग की रेटिंग आप ऐसे कह लें कि लिस्टिंग की एज को शो करती है कि इसे क्रिएट हुए हुए इस लिस्टिंग को कितना टाइम हो गया। तो अगर तो ये थाउजेंड्स में है रेटिंग, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि ये ब्रांड आपको अलाउ करे, क्योंकि वो ऑलरेडी रैंक हो चुका है। लेकिन अगर ये रेटिंग हंड्रेड्स में है, तो फिर जाहिर सी बात है उसे खुद भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, वो आपको जरूर अलाउ करेगा। यहाँ से आपने ये देखना है कि ये रेटिंग जो है ना वो कम से कम होनी चाहिए। ऐसे ब्रांड, ऐसी प्रोडक्ट को आपने टारगेट करना है। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अगर एज अ न्यू सेलर जाते हैं, तो आपने ऐसे ही सेलर्स को देखना है जो अमेजोन पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी अपने स्टोर जो है वो अमेजोन पर क्रिएट किए हैं, और वो किन ब्रांड्स के साथ जा रहे हैं, तो आपने उन्हें देखना है। आप यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि एफबीए सेलर्स जिनकी रेटिंग 1 से 5 तक है, ये देखें, ये भी सारे न्यू सेलर हैं, एफबीएम है और न्यू सेलर हैं। तो आपने ये देखना है कि जिस लिस्टिंग में एफबीए सेलर्स हैं या एफबीएम है, उनकी रेटिंग अगर 1 से 5 तक है ना, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल न्यू सेलर्स हैं। तो आपने इनके स्टोर ओपन कर लेने हैं। ठीक है, तो जब आप इनके स्टोर ओपन करेंगे तो वहां से आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, आपको अलग से ब्रांड जो है वो हंट करने की जरूरत नहीं है थाउजेंड्स में। तो आप यहाँ से उन्हीं ब्रांड्स को उठाएंगे, उनकी अथेंटिसिटी चेक करेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स देखेंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स इस ब्रांड की हमारे क्राइटेरिया पर फॉल कर रही हैं, और फिर उसके बाद जो है आप उन ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी मैं यहाँ से एक स्टोर ओपन कर लेती हूँ, एफबीए सैलड, ये न्यू है, तो यहाँ पे आपने रेटिंग देखनी है 1 से 5 तक हो मैक्सिमम। आपने उन लिस्टिंग्स को उठाना है, उन लिस्टिंग्स के स्टोर ओपन करने हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसका स्टोर ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जिस भी सेलर का स्टोर था वो न्यू सेलर था। ठीक है, और इसके स्टोर पर सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर आप देखें कि उसने ऐसी ही ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स लगाई हैं जहाँ पे रेटिंग जो है वो इतनी है। एक ये, और दूसरा स्टोर देखिए, सॉरी दूसरी प्रोडक्ट देखें, 118। तो मैंने आपको कहा था ना कि अगर हंड्रेड्स में है किसी भी लिस्टिंग की रेटिंग, तो वो आपको अलाउ करेगा वो ब्रांड, क्योंकि उसे अभी खुद जरूरत है रैंक होने की। ठीक है, तो अब आप यहाँ से यही वाला ब्रांड उठा लें। तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने सारी चीजें देखने के बाद, आपने बीएसआर देख लिया, आपने सेलिंग प्राइस देख ली, आपने सेल देख ली, लेकिन यहाँ पे देखें कि अगर ये स्टोर, सॉरी, ब्रांड न्यू है, तो इसका बीएसआर बहुत ज्यादा है, और इसकी सेल भी आपको यहाँ पर शो हो रही है। मीन्स कि आपको इसमें जाने का कोई फायदा नहीं है, इसे तो खुद अभी ब्रांड को रैंक होने की जरूरत है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ब्रांड नेम को कॉपी करेंगे और इसकी वेबसाइट का लिंक लेंगे गूगल पर जाकर। आपने जो भी न्यू स्टोर ओपन करना है ना, किसी भी न्यू सेलर का जो आप स्टोर ओपन करेंगे, वहां पर जितनी प्रोडक्ट्स लगी होंगी जो आपके क्राइटेरिया पर फॉल कर रही होंगी, आपने उन सबके ब्रांड्स 1 बाय 1 उठाने हैं, और यहाँ पर जस्ट उनका ब्रांड नेम कॉपी करना है, गूगल पर पेस्ट करना है, और उसके बाद आपने यूएसए में वो निकाल लेना है कि यूएसए में आ रहा है। ठीक है, और आपने उसकी वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे लिंक, और एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट।
यहाँ पर जस्ट हम इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे। जो यूआरएल हमने वहां से कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये रेटिंग शो कर रही है कि ये जो भी ब्रांड है, तो बायर्स का इसके बारे में क्या फीडबैक है। अगर 3+ रेटिंग है और ये रिव्यूज जो है ना ये तकरीबन 30+ होने चाहिए, तो इट मीन्स कि ये ब्रांड ओके है। यहाँ पर रेटिंग 3+ होनी चाहिए, और यहाँ पर जो रिव्यूज है ना, रिसीव रिव्यूज, वो 30+ हो, 20+ हो, तो फिर आप उन ब्रांड्स को जो है ना वो अपने पास सेव कर लेंगे, और फिर आगे उनसे जो है वो कांटेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर कोई कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो फिर आप वहीं पे ब्रांड को जो है वो स्किप कर देंगे। अभी यहाँ पर आपने पहले लिस्टिंग पे क्राइटेरिया मैच करना है, उसके बाद आपने ट्रस्ट पायलट पर करना है, और उसके बाद जो है आपने एक टूल है हीलियम, तो वहां पर ये जितना भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था वो हम वहां पर लगाएंगे, फिल्टर अप्लाई करेंगे, और वहां से अगर इस क्राइटेरिया पर जो हमारा क्राइटेरिया सेलिंग प्राइस इतनी हो, बीएसआर इतना हो, कैटेगरी ये वाली हो, तो अगर कम से कम अगर आपकी 10 प्रोडक्ट्स निकल रही है ना उस ब्रांड मैम की, आपकी आप ये वॉइस नहीं आ क्राइटेरिया। रही। हेलो। 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 अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हेलो। जी आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है। चलें ठीक है। चलें ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि आपने इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। ऐसे ही अब आपका जो टास्क है ना वो आज का, चले मैं आपको बता देती हूँ। आपके साथ एक शीट शेयर कर दूंगी मैं, और आपने इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उस शीट पर अपना अपना होमवर्क करना है आपने। ठीक है, तो आपने, मैं आपके साथ शेयर कर, ये शीट मैं आप सबके साथ अभी शेयर कर लेती हूँ। ठीक है। हर स्टूडेंट ने अपना यहाँ पर नेम एंटर करना है, और उसके बाद आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो अब आपने ये कैसे करना है, मैं एक आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे अभी हमने यही वाला ब्रांड लिया है, ठीक है, जिसपे हमने सारा क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया है। तो लेट्स सपोज कि ये ब्रांड जो है वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे, आप में से जो भी स्टूडेंट है, जो भी अपना होमवर्क कर रहा है, आपने यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड नेम लिखना है। जैसे हमारा कौन सा था यहाँ पर ब्रांड, अभी मैं जस्ट आपको वैसे ही दिखा रही हूँ, लेकिन आपने सारा क्राइटेरिया फॉलो करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ना वो अपना अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और आप यहाँ पर ब्रांड नेम एंटर कर देंगे। ठीक है, और इसी ब्रांड का लिंक, इस ब्रांड का लिंक यहाँ से कॉपी किया आपने, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर उसे पेस्ट कर दिया।
फिर उसके बाद अभी आपने ना जस्ट यही करना है, ये फिर आगे किस तरह करना है, क्या करना है, ये फिर कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपने जस्ट वो वाले ब्रांड्स, हर स्टूडेंट के तकरीबन 3 या 5 ब्रांड ऐसे होने चाहिए जो अभी जो हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया है ना, तो वो उस पर फॉल कर रहे हैं। आपने न्यू स्टोर्स ओपन करने हैं न्यू सेलर्स के जिनकी रेटिंग 1 या 5 हो, 1 से 5 तक हो, और वहां से आपने 1 बाय 1 ब्रांड नेम कॉपी करना है। ब्रांड नेम कॉपी करने के बाद उसका लिंक उठाना है गूगल पर जाकर उस ब्रांड का। आपने ट्रस्ट पायलट पर चेक करना है, अगर ट्रस्ट पायलट पर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है 3+ रेटिंग है और 20-30 इतनी जो है वो रेटिंग आ रही है डिजिट्स में, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ना वो ब्रांड नेम सारे आपने यहाँ पे कॉपी कर देने हैं और यहाँ पर उनके लिंक कॉपी कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर ये बाकी कैसे करना है ये फिर कल करते हैं। आज के लिए काफी है इतना। जी अब आप क्वेश्चनिंग कर लें, जी जी बिल्कुल जहाँ पे मैडम। जिसको नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैडम ये रिकॉर्डिंग अपलोड वालेकुम होगी? सलाम। मैम अगर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में काम करना चाहें, अगर जी यूएस की सोर्सिंग और यूएस में सेल करें तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको ब्रांड अलाउ कर रहा है और आपके पास रीसेलर परमिट है तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगेन आपका जो स्टोर है ना वो बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, इंडिविजुअल के साथ कभी भी कोई भी ब्रांड आपको अलाउ नहीं करेगा। जी मैम। क्योंकि क्योंकि और ब्रांड, अगर एमपीएल का करें? जी एमपीएल, एमपीएल एमपीएल करके अगर करें आप अगर तो? अगर आप इस कैटेगरी में पीएल के साथ जाना चाह रहे हैं, यही क्वेश्चन है आपका, जी मैम। फिर आप कर सकते हैं, आप अपना माइक्रो पीएल कर सकते हैं लॉन्च। लेकिन यह है कि उसके लिए आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स लैब से वो जो अमेजोन आपको बताएगा वो आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे, आपको अमेजोन से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि फिर जाहिर सी बात है आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट तो लगा नहीं रहे ना, अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट पे जाना चाह रहे हो इस वाली कैटेगरी में, तो आपने किसी ब्रांड को तो करना नहीं अप्रोच, तो लेकिन आपने वहाँ की गवर्नमेंट से जो जो उसके रूल्स रेगुलेशन है ना इस कैटेगरी को लेकर वो आपने फुलफिल करने हैं। वो फिर आपको अमेजोन बताएगा उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, मे बी एडिशनल फी आपसे चार्ज करे वो ऐसी कैटेगरीज पर। ब्यूटी और ये हेल्थ की जो कैटेगरीज होती है ना उन पे थोड़ी सी एडिशनल फी अमेजोन चार्ज करता है। तो वो आप फिर अमेजोन जब आप लिस्ट करेंगे ओके मैम। प्रोडक्ट तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, वैसे ये काफी अच्छी ओके मैम। कैटेगरी है क्योंकि थैंक यू। इसमें ना डेली पे बहुत अच्छी सेल जनरेट होती है। ओके मैम। थैंक यू। जी नेक्स्ट, किसी का कोई सवाल कहीं से, किसी को कुछ नहीं समझ आया, सबको सब समझ आ गया या किसी को कुछ समझ नहीं आया? मैम मेरे पास और पिछले लेक्चर नहीं है तो काइंडली शेयर कर देंगे? जी मैं वो करवा दूंगी आपको शेयर। ओके मैम। मैडम ये क्लास भी अपलोड होगी? हेलो, मैम जिस तरह आपने ये जी जी ये क्लास भी अपलोड होगी? सॉरी, ये क्लास अपलोड होगी यूट्यूब पे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम भाई पूछना चाह रहे हैं क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगी? आई एम नॉट श्योर, उसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको पूछ कर बताती हूँ, क्योंकि मैं तो आज ही आपकी क्लास ले रही हूँ ना, प्रीवियस का मुझे आइडिया नहीं है। मैम जिस तरह आपने ये जी अस्सलाम प्रोडक्ट शो वालेकुम। करवाई है तो इसके जी रिलेटेड भी कोई हम यूज कर सकते हैं? प्रोडक्ट तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल ही शो करवाई है आपको, आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं, यस। आप इस ब्रांड को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर करना चाहें, वो तो कोई मसला नहीं है। ओके मैम। जैसे ये न्यू ब्रांड है, अब आप यहाँ पे खुद ही देखें ना, चलें इसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं। ये ब्रांड अभी खुद भी बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका सेल वॉल्यूम अच्छा है, इसकी प्राइस भी अच्छी है और इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, और इसमें ज्यादातर सेलर्स आप देखें कि ज्यादातर जो इसमें सेलर्स हैं वो न्यू सेलर्स हैं।
तो न्यू सेलर्स हैं तो इट मींस ये वाला ब्रांड अप्रूवल यस दे रहा है, तो तभी न्यू सेलर्स है ना इसमें। यस मैम। यहाँ पर आप देख लें मैम जिस मैक्सिमम तरह डिट। मेडिसिन के रिलेटेड होती है, जी, जिस तरह मेडिसिन के रिलेटेड होती है, तो मेडिसिन के रिलेटेड के लिए हमें मेडिसिन को लाइसेंस शो करवाना पड़ता है। लाइसेंस शो करवाना पड़ता है, लेकिन मेडिसिन को थोड़ा अवॉइड ही करें। ये मेडिसिन नहीं है, ये डाइटरी सप्लीमेंट में आ जाता है। ओके मैम। क्योंकि आपको ये मैम तो जी पता है ना गेटेड। कि आपने जी गेटेड होती है, तो लेकिन अगर आपने पीएल करनी है ना तो फिर आपने खुद उसे अनगेट करवाना है। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड के साथ जा रहे हैं तो ये ऑलरेडी अनगेटेड होगी, क्या होगा? क्योंकि जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी ना वो उस ब्रांड ने पहले फुलफिल कर दी होगी। जाहिर सी बात है, उसने इस कैटेगरी को अनगेट करवाया है, तभी वो अमेजोन पर है ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जब आप लिस्ट करेंगे तो वो अमेजोन आपको देगा, आप वो अपलोड करेंगे और आप भी इस लिस्टिंग में मीटू कर लेंगे। तो इसे अनगेट करवाने का प्रोसीजर क्या होगा? तो वो एडिशन पीएल में पीएल करना चाह रहे हैं अगर आप, पीएल के लिए आप कह रहे हैं, या अगर होलसेल होलसेल मॉडल। में करते हैं, होलसेल में आपको अनगेट नहीं करवाना होलसेल मॉडल, पड़ता। होलसेल में आपको अनगेट नहीं करवाना पड़ता। और अगर होल पीएल में करवाएं? फिर आपको करवाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, पीएल में आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे ए टू जी जो भी काम करना है वो आपने खुद करना है। आपने डिटेल पेज खुद क्रिएट करना है, यहाँ पे इमेजेस, कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब आप होलसेल करते हैं तो इट मींस कि आप यस किसी ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं। तो उस ब्रांड की प्रोडक्ट amazon पर सेल हो रही है, तो वो किस लिए हो रही है? उसने अनगेट करवाया है तो वो यहाँ पर शो हो रही है ना। तो फिर आपको अनगेट करवाने की जरूरत नहीं है। यस। ठीक है। ओके मैम। यस मैम, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? जी इसका जैसे आपने बताया कि मैं टास्क के साथ ये ना 5 प्रोडक्ट में ब्रांड ऐड करना है, इसका क्राइटेरिया कैसे प्रोसीड कर दें? सर मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही। वेट अस्सलाम वालेकुम क्राइटेरिया। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा पहला लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी ये रिक्वेस्ट करनी थी कि जो सेकंड लेक्चर जो हुआ है इससे पिछले वाला, जी क्या जी वो मिल सकता है? बिकॉज आज का लेक्चर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो पा रहा मुझे। सेकंड क्वेश्चन ये है, जी। क्राइटेरिया बताया, एक बार उसको आप दोबारा से कॉल कर देंगे, और जो आपने असाइनमेंट कही है तो फुलफिल करनी है, असाइनमेंट अभी बनानी चलें, है। चलें ठीक है, वो मैं जी, आपको जो बता आपने देती हूँ। क्राइटेरिया बता दीजिए। और दूसरा ये है कि जो सेकंड लेक्चर है अगर वो मिल जाए तो उसे थोड़ा सा पता चल जाएगा कि जो लास्ट लेक्चर में क्या था। थैंक यू। चलें ठीक है, सेकंड लेक्चर मिल जाएगा आप सबको जिस चीज़ का मिस हुआ है। तो असाइनमेंट का मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। देखिए, असाइनमेंट का यही है कि मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया, आपने कोई भी, चले अच्छा मैं एक दफ़ा थोड़ा इजी करके और बता देती हूँ। आपने कोई भी प्रोडक्ट निकालनी है, आपके यहाँ से देखें, ठहरे, मैंने तो अभी ऐसे ही कोई भी रैंडम प्रोडक्ट जो है ना वो निकाल ली थी। ठीक है, तो अब आपने कैसे काम स्टार्ट करना है? आपने ऐसे करना है कि आपने कोई भी, जो भी, जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, आपने वो कीवर्ड यहाँ पर लिखना है। तो उस कीवर्ड पर जितने ब्रांड्स उस प्रोडक्ट को, उस कीवर्ड पर जितनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। दैट्स सपोज हम यहाँ पर कोई भी कीवर्ड लेते हैं, जैसे ठहरें, मैम अगर किस प्रोडक्ट पे जाना है तो उसका सर्वे कितने दिन करें कम से कम? सर्वे पहले करना पड़ता था, जब amazon का ये वाला फीचर नहीं था जहाँ पे वो बिल्कुल लास्ट पे ना सेल शो करवाता है, तो तब हमें तकरीबन 1 वीक तक, 15 दिन तक डेली सर्वे करना पड़ता था कि कितने यूनिट डेली के निकल रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अब तो amazon वहाँ पे शो करवा देता है, तो अब तो आपको सर्वे की जरूरत नहीं है। बस आप कैटेगरी देखें, बीएसआर देखें, और उसके बाद जो है वहां पर सेल देखें। कैटेगरी आपकी सेव होनी चाहिए। अभी जैसे मैं आपको एक थैंक यू। प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। नेल कटर।
ये कोई ब्रांड है? या किचन किचन इलेक्ट्रिक स्किल। आपको यहाँ पर मैम मैम कने मैम नेल कटर सर्च करें, नेल कटर। चलें वो कर लेते हैं। ये तो सबका पीएल होगा, ये किसी ब्रांड की प्रोडक्ट तो नहीं होगी। फिर किचन इलेक्ट्रिक स्किल। क्योंकि आपने अगर होलसेल मॉडल में जाना है ना, तो आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट उठानी है, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं उठानी जिसे एक सिंगल सेलर सेल कर रहा हो। चलें ये वाला देखते हैं, इसे 4 सेलर। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट पीएल की है या होलसेल की है? आप बता दें। मैम नीचे ऊपर डिस्काउंट देखी होगी। नहीं देखे, यहाँ पे ना जितने ज्यादा सेलर, एक लिस्टिंग में जितने ज्यादा सेलर्स होंगे ना, तो वो इस चीज को शो कर रहे होंगे कि ये किसी की पीएल नहीं है, ये होलसेल की प्रोडक्ट है, मतलब ये किसी ब्रांड की प्रोडक्ट है। पीएल में आप सिंगल सेलर होते हैं, मतलब वो आपका अपना ब्रांड होता है और आप किसी को अलाउ नहीं करते, अपनी सेल आप किसी के साथ डिवाइड नहीं करते, आप अकेले ही उसमें सेल ले रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट है तो इसमें कितने सेलर हैं? सिंगल सेलर है। ठीक है, तो ये किसी का पीएल है। तो यहाँ पर FBA सेलर 4+ हैं और FBM सेलर जो है वो 6+ हैं। तो हम इस लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं और फिर इसमें देख लेते हैं। ये होलसेल की प्रोडक्ट, आपको आइडिया ही ऐसे होगा कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देखें 28 सेलर्स हैं। आपने कोई भी कीवर्ड जब जब भी आपने यहाँ पे, अब जैसे आपने होमवर्क कंप्लीट करना है ना आपने, तो यहाँ पे जो भी आप कीवर्ड लिखेंगे ना, तो आपने होलसेल की प्रोडक्ट उठानी है, आपने प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट नहीं उठानी। और होलसेल की प्रोडक्ट में जितने ज्यादा सेलर्स होंगे आपके लिए उतने ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स निकालने की। तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई थी बायोटिक, उसमें 33 सेलर्स थे, और ये जो हमने यहाँ पर निकाली है तो इसमें है तकरीबन 28 सेलर्स। तो अब हम यहाँ पर ही देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें मैम इनकी हमें कौन रेटिंग। सी कैटेगरी को अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए यस मैम। टॉयज, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर टॉयज आ जाएं 6 years अबाउ के, बैटरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड ही ये करें Apple toys। और जी। अगर वैसे ही मैनुअल हो, मतलब छोटे मोटे खिलौने हो 6 year अबाउ के लिए। हम्म, इसमें ना फिर आप लिस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत कॉन्शियस हैं इन चीजों को लेकर, टॉयज वगैरह और इस तरह ना। अच्छा, अभी मुझे क्राइटेरिया दोबारा रिवाइज करने के लिए कहा था, तो आपने क्राइटेरिया ऐसे ही देखना है, आपने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिखना है। कीवर्ड प्रोडक्ट का नाम होता है, आपने किसी भी ब्रांड को सर्च नहीं करना, आपने कोई भी कीवर्ड लिखना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको एक और कीवर्ड, यहाँ पे नेल कटर, और इसके अलावा कोई और कीवर्ड बताएं। किचन स्किल, इलेक्ट्रिक स्किल। इलेक्ट्रिक, तो अभी मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिक में ना आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखते हैं, मैम एक्सटेंशन वगैरह रिवाइज करवा दो, कौन सी लगानी चाहिए? एक्सपेंशन एक बार हमें क्राइटेरिया रिवाइज करवा दो। ओके। अब यहाँ पर देखें, ये ब्रांड की प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो मोर देन 5 हैं। तो आपने इस लिस्टिंग को ओपन किया, आपने सबसे पहले तो यही देखना है कि कोई ऐसी कैटेगरी तो नहीं है जो रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे टॉयज की आ गई, मेडिसिन की आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की आ गई, ये तो जस्ट मैं अभी आपको वैसे ही बता रही हूँ ना। ठीक है, उसके बाद आपने क्राइटेरिया फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने यही देखना है कि आप जो भी कीवर्ड लिख रहे हो वो उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा जिसमें बहुत ज्यादा मतलब वायलेशंस आती हैं, मसले मसाइल बनते हैं।
तो वो जैसे मैंने आपको बता ही दिया वो कौन कौन सी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपने होलसेल की प्रोडक्ट ओपन की जिसमें एक से ज्यादा सेलर्स होंगे, और फिर उसके बाद आपने पहले यहाँ पे देखना, अब ये देखें कौन सी कैटेगरी है, किचन एंड डाइनिंग की। तो किचन एंड डाइनिंग में अगर यहाँ पे 40,000 भी होता है ना PSR, तो इसका मतलब था इसकी बहुत ज्यादा सेल है, लेकिन यहाँ पर देखें 60 है। तो अब यहाँ पर देखें आप, इसकी सेल 10,000 पर मंथ है, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ से आपने BSR देख लिया, अकॉर्डिंग टू मैम क्राइटेरिया मेरा कैटेगरी इसमें आपने। जी जी अमेजोन जी। बैठा है इसमें, तो क्या हमें करना चाहिए? अगर Amazon डोमिनेंट नहीं है इसमें, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी सेल Amazon लेके जा रहा है, बाय बॉक्स रोटेशन अगर हो रही है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि अगर उसी मार्केट का Amazon है तो आप उसमें ना जाएं, आप उसमें चले जाएं, लेकिन आपने बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है कि अगर बाय बॉक्स रोटेशन हो रही है, मतलब कभी बाय बॉक्स किसी सेलर के पास होता है, कभी Amazon के पास होता है, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर रहता ही Amazon के पास है तो फिर ना जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने कैटेगरी देख ली, BSR देख लिया, यहाँ से सेल देख ली, उसके बाद आपने प्राइस यहाँ पर देख ली कि प्राइस जो है वो 25 to 50 हो जाए तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने सेलर्स देख लिए हैं कि सेलर्स न्यू सेलर्स हों, ठीक है। न्यू सेलर्स का आपको कैसे पता चलेगा, ये देखें। अब यहाँ पर बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है, तो लेकिन यहाँ पर ज्यादातर Amazon वेयर हाउस है। तो Amazon वेयर हाउस में यूज में या तो प्रोडक्ट Amazon जो यूज प्रोडक्ट होती हैं वो सेल कर रहा होता है सेकंड हैंड जैसे आप कह लें, या पैकेजिंग में या प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है, तो डैमेज होती है उसकी पैकेजिंग, तो वो Amazon जो है ना यहाँ पर Amazon वेयर हाउस में, तो ये कोई सेलर नहीं है, ये Amazon खुद है। यहाँ पर फिर आपने देख लेना FBA सेलर्स 1 से 5 तक रेटिंग हो, उनका स्टोर आपने ओपन करना है। वहां से फिर आपने क्या करना है, आपने ब्रांड उठाना है, जैसे ये वाला है, अभी मुझे किसी ने कहा था रिपीट करने के लिए ना क्राइटेरिया, तो तभी ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ से आपने स्टोर ओपन कर लिया, और यहाँ से फिर आपने जितनी भी ब्रांड्स है ना स्टोर में, 1 by 1 जिनकी रेटिंग जो है वो कोशिश करें कम से कम हो, BSR अच्छा हो, तो आपने वो ब्रांड्स जो है वो उठाने हैं आपने यहाँ से। अब यहाँ पे सबकी रेटिंग, हाँ ये वाला ब्रांड है, देखें ये बिल्कुल न्यू ब्रांड है, तो ये बिल्कुल न्यू सेलर्स को अलाउ करेगा क्योंकि इसे अभी खुद एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। ये वाला ब्रांड है, अब यहाँ पर इसका ब्रांड नेम भी शो नहीं हो रहा, ये लिस्टिंग ओपन कर लें, और फिर यहाँ से हम ब्रांड नेम कॉपी करेंगे, उसका हम लिंक निकालेंगे गूगल पर जाकर, उस लिंक को फिर हम ट्रस्ट पायलट पे चेक करेंगे, ठीक है। और अगर वहां से बिल्कुल क्राइटेरिया पर है तो फिर उससे जो है हम असाइनमेंट में आएंगे, और यहाँ पर जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा लेती हूँ, ये किसी स्टूडेंट ने होमवर्क किया है यहाँ पर, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होगा ये ब्रांड, ठीक है। तो ये ब्रांड है, और यहाँ से उन्होंने इसका लिंक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ब्रांड का लिंक आ गया, फिर यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये सारा कुछ ठीक है, ट्रस्ट पायलट पर भी ओके है, लिस्टिंग भी ओके है, ऐसा ब्रांड है जो न्यू सेलर्स को अलाउ कर रहा है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ना, जो भी टास्क होगा आपका, वो फिर आगे होगा कि अगर हीलियम पर असाइनमेंट 10 कहाँ पोस्ट करनी है? असाइनमेंट आप देख लें, अगर कल तक कंप्लीट कर सकते हैं तो 1 से 2 दिन ले लें। सबमिट कहाँ करवानी है? आपके साथ ये शीट शेयर होगी, आपने यहीं पे होमवर्क करना है। और मैडम प्लीज ये गाइड कर दीजिए कि ये जो आप जैसे अमेजोन की साइट पे आप काम कर रही हैं, जी जी। इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना अकाउंट लाजमी है बनाना, या नहीं जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है आप अपना अकाउंट बनाएं, आप एज अ VA भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं।
अभी असाइनमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने अपनी नेल कटर लिखा, ठीक है, जी अमेजोन जी की साइट पे जाके, उसके लिए क्या पहले यहाँ पे अपना लॉगिन, हमने प्रोफाइल अपनी बनानी है, को लॉगिन अपना, अच्छा कि हम लॉगिन। जी, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने गूगल पर जाना है, उसके लिए अकाउंट जरूरी नहीं है। आप गूगल पर जाएंगे और आप amazon.com लिखेंगे। यहाँ पे सिग्नल वीक है। दोबारा ट्राई करती हूँ। जी ठीक है, आपने amazon.com लिखना है गूगल पर जाकर। जो .com, .co, .uk ये किसी भी मार्केट की आईडी होती है। तो आपने जब जब आपने किसी भी मार्केट में एंटर होना है ना, तो आपने उसकी मार्केट की आईडी वहां पर डालनी है। जैसे अगर आपने ऑस्ट्रेलिया मार्केट में काम करना है तो आपने amazon.com.au। अगर आपने यूएस मार्केट में काम करना है तो जस्ट amazon.com। इसी तरह अगर आपने यूएस मार्केट में करना है, सॉरी यूके में, तो amazon.co.uk। तो अब आपने जो होमवर्क करना है वो आपने यूएस मार्केट में करना है, तो आप जस्ट गूगल पर जाकर amazon.com एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो लोकेशन है ना आपकी, वो पाकिस्तान आ रही होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने चेंज एड्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यूएस का ना, किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का आपने जिप कोड डाल देना है। तो आप वहां पर कर लें 54301। कोई भी आप यूज कर सकते हैं, वो गूगल से भी आप देख सकते हैं कि जिप कोड फॉर यूएस। किसी भी स्टेट का आप यूज कर लेंगे, लेकिन कैपिटल का नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये वाला जिप कोड आप अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आप डन करेंगे, तो आपके सामने amazon यूएस की मार्केट ओपन हो जाएगी। और फिर यहाँ से आपने सारा क्राइटेरिया उस तरह करना है फॉलो। इसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। जी बताएं, और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने आपसे पूछा था कि हम जो इसमें ड्रेस या ज्वेलरी वगैरह उसको भी कर सकते हैं। आप ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो। जैसे अगर आप कह रही है ना कि ड्रेस में, मतलब गारमेंट्स में आपने जाना है, तो वहां पे स्मॉल साइज, लार्ज जी साइज, जी। मीडियम, ठीक है ना। तो अगर आप फिर उसमें ना वेरिएशन का बहुत मसला आ जाता है। कोई वेरिएशन ऐसी होती है जिसकी सेल बहुत अच्छी होती है और कुछ की ऐसी होती है जो बिल्कुल भी नहीं होती। या फिर आप थोड़ा सा उसे स्टडी करें कि कौन सी वाली वाली वेरिएशन है जिसकी सेल वॉल्यूम जिसका बहुत अच्छा है, तो फिर आप उसी की इन्वेंट्री बाय करें। तो लेकिन कोशिश करें कि वेरिएशन वाली में ना जाएं। ज्वेलरी का ज्वेलरी का अगर खराब होने वाली नहीं है तो फिर आप कर लें। आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपकी इन्वेंट्री कितना भी टाइम लग सकता है, अमेजोन के वेयर हाउस में है, ठीक है। तो कभी मार्केट की सिचुएशन कैसी होती है और कभी कैसी होती है, तो जरूरी नहीं है आपकी इन्वेंट्री आएगी और सारी की सारी एकदम निकल जाएगी। तो आपने प्रॉफिट लॉस को भी जहन में रखना है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज मंगवा लेते हैं जिसकी एक्सपायरी है और वो आपकी प्रोडक्ट नहीं निकलती, तो लेकिन एक्सपायरी डेट उसकी करीब आ गई है, तो अमेजोन ने तो वो डिस्पोज कर देनी है, उसने तो आपसे पूछना भी नहीं है। तो ज्वेलरी में थोड़ा सा होता है एक्सपायरी डेट का। और ड्रेस वगैरह हैं, ये शूज हैं, तो इसमें वेरिएशन का होता है, तो अवॉइड ही करें तो बेहतर है। सबसे सेफ कैटेगरी है होममेड, किचन और पेट्स की। अभी यहाँ पे किसी का क्वेश्चन था। ट्रस्ट पायलट में मैक्सिमम मैक्सिमम तो जितनी भी हो जाए उतनी अच्छी बात है। अथेंटिसिटी चेक करने के लिए हमने तो ट्रस्ट पायलट पे चेक करना है ना, तो वो जितनी ज्यादा रेटिंग होगी इट मीन्स के बायर का उसके बारे में फीडबैक उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो मिनिमम ये है कि 3 होनी चाहिए। और
डिजिट्स में जो है अबव 20 कर लें, क्योंकि अगर 30-40 का टास्क दूंगी तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जी इलेक्ट्रॉनिक्स को अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल, होमवर्क जिस पर करना है तो वो उसके लिए अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट आपने वेबसाइट पे जाना है उस मार्केट की। अकाउंट अभी नहीं क्रिएट करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह जरूर करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग कर लें फिर। नहीं, अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट करने, वो वाला लेक्चर नहीं हुआ अभी। जी बिल्कुल होलसेल कर रहे हैं, amazon FBA होलसेल। वेट का क्राइटेरिया बता दें अगेन। गूगल पर मैंने रिपीट कर दिया है कैसे करना है। आपने उस ब्रांड का लिंक उठाना है और वो ट्रस्ट पायलट पर चेक करना है। तो वेट का क्राइटेरिया यही मैंने आपको बताया है कि आपकी प्राइस पे भी डिपेंड करता है, सेलिंग प्राइस कितनी है। तो अगर वेट आपकी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा है लेकिन सेलिंग प्राइस भी बहुत अच्छी है तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 30 है, बिलो 30 है, और फिर अगर 1 पाउंड भी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको FBA फीस, स्टोरेज कास्ट, डिलीवरी चार्जेस उस हिसाब से पड़ते हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट बहुत कम है लेकिन उसकी डायमेंशन में वो बहुत ज्यादा है, हाइट विड्थ और इस तरह करके, तो तब भी आपको वो भी देखना है जरूर, क्योंकि उसके हिसाब से भी अमेजोन चार्ज करता है कि उसके वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट सिंगल यूनिट कितनी जो है वो जगह कवर कर रहा है। तो ये चीजें भी आपने देखनी है। अगर बिलो 30 है आपकी सेलिंग प्राइस तो फिर आप कोशिश करें कि 1 पाउंड भी ना हो आपकी प्रोडक्ट का वेट ना। काफी है इतना आज के लिए। अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तब आपको ये ऑप्शन शो करवाता है, वॉलमार्ट का और ईबे का, कि ये प्रोडक्ट ईबे पर इतने में सेल हो रही है, वॉलमार्ट पर इतने पर सेल हो रही है। तो ये आप एक्सटेंशन कर लें, ग्रैबले, DS Amazon क्विक व्यू, और आप कर लें ग्रैबले कर लें। ये दोनों एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लें गूगल से तो आपको भी ये शो हो जाएंगे। DS Amazon क्विक व्यू ये वाली, और सेकंड पर ये ग्रैबले। जी बिल्कुल, आप कीपा कर सकते हैं हंटिंग के लिए, ब्रांड्स निकालने के लिए, लेकिन कोशिश करें मैनुअल हंटिंग पर जाएं। जब सारे स्टैट्स आपको डिटेल पेज पर शो हो रहे हैं जो सेलर्स अमेजोन पे पहले से सेल कर रहे हैं तो आप उसी से फायदा उठाएं। टूल में फिर थोड़ा बहुत फर्क होता है, मैनुअल हंटिंग करें। अच्छा, आपके साथ ये शीट शेयर होगी, एक्सेल शीट, तो वहां पे आप सबने अपना अपना नेम एंटर करना है जिसका भी होमवर्क है।
तो वो सर के साथ भी शेयर होगी, आपके साथ भी शेयर होगी, तो आपने जस्ट वहां पे अपना होमवर्क अपलोड करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है आपने वहां पे ब्रांड नेम और लिंक। होलसेल में मैक्सिमम आपको प्रॉफिट होता है 25-20% ROI आपकी इन्वेस्टमेंट पर। लेट्स सपोज आपकी 5,000 है इन्वेस्टमेंट, तो 5,000 का 20%, 25% आपका जो है वो टर्नओवर रहेगा। मैम उसको मैम फिर बता दें ROI वो का पूछ रहे हैं आप? एम्प्लॉय या अगर आपका जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, जितनी भी है, 5 है, 10 है, 25 है, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो मैक्सिमम आप 20 to 30% जो है वो जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर आप कोई बहुत अच्छा ब्रांड टारगेट कर लेते हैं, वो आपको अप्रूवल दे देता है, उसकी सेल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसका 20 to 30% मैक्सिमम। टूल की तो अभी मैंने आपको कोई भी ऐसा होमवर्क नहीं बताया जिसमें आपको टूल की जरूरत पड़े। आपने जस्ट amazon की वेबसाइट पर जाना है और ट्रस्ट पायलट वेबसाइट पर चेक करना है। तो हीलियम पे कैसे चेक करना है वो इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। डेडलाइन होमवर्क की एक एक दो दो ब्रांड इंशाल्लाह हो ही जाएंगे कल तक। अगर एक एक दो दो पर भी आप सबकी प्रैक्टिस हो जाती है तो काफी रहेगा ये। कल तक एक एक ब्रांड तो निकाले ना आप सब ऐसा। टूल कौन कौन से हैं प्लीज टूल परचेज के लिए कोई नंबर दे दें। टूल से जब वर्किंग करेंगे तो फिर नंबर भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अभी तो सब कुछ मैन्युअली चेक कर रहे हैं ना। चलें ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ROI आप कैसे चेक करते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सोर्सिंग, जो आपकी परचेजिंग कास्ट होगी ना पर यूनिट, आपने प्रॉफिट लॉस जो है वो पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो आपको एक सिंगल यूनिट पर जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, अपनी तीनों जो फीसेज हैं आपकी, FBA, स्टोरेज, रेफरल, तो ये तीनों फीसेज निकाल कर, सोर्सिंग निकाल कर जितना आपको बच रहा है ना, तो आपने कैलकुलेट करना है कि आपको आ कितना रहा है। तो वो आपने इस तरह से देखना है कि आपकी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सोर्सिंग, तो वो आपका ROI निकल आएगा। PL में तो आपकी जितनी अच्छी सोर्सिंग होगी, आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको 100% भी आ सकता है, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना भी आपको आ सकता है, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल है। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, फिर आज के लिए काफी है इतना, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।